नमस्कार। माझे मनोगत इस उपक्रम में आप सबका स्वागत है। हम आदि शंकराचार्य जी का तत्वबोध इसका अभ्यास कर रहे हैं। शंकरं शंकराचार्यं केशवं बादरायणं सूत्रभाष्यकृतौ वंदे भगवन्तौ पुनः पुनः। शंकराचार्य जी इससे पहले चैप्टर में 24 तत्वों के बारे में बोलते हैं और उसके बाद में माया क्या है उसके बारे में बोलने के बाद, उसके बारे में अभ्यास करने के बाद, उसके बारे में एक्सप्लेनेशन देने के बाद आदि शंकराचार्य जी पंचमहाभूतों की उत्पत्ति किस तरह से हुई उसके बारे में बोलते हैं। शंकराचार्य जी हर एक चैप्टर में गहन और थोड़ा सा डीप थॉट में जा रहे हैं। अभी पंचमहाभूतों की उत्पत्ति बताते हुए शंकराचार्य जी कहते हैं कि किसी भी बात की, किसी भी चीज़ की जब क्रिएट होता है, उसकी उत्पत्ति होती है, तो उसको दो चीज़ों की ज़रूरत होती है। एक तो जो मटेरियल, उससे वो चीज़ बनती है, और दूसरा बनाने वाला, वो कोई जो व्यक्ति है या कोई एंटिटी है, वो। इस दोनों के बिना किसी भी बात की उत्पत्ति नहीं हो सकती। इसका उदाहरण देते हुए शंकराचार्य जी कहते हैं कि यदि घड़ा बनाने का है, यदि घट बनाने का है, मिट्टी का घट बनाने का है, तो इसके लिए जो घड़ा जिस चीज़ से बनता है, जिस मटेरियल से बनता है, वो मिट्टी, और उसको बनाने के लिए जो कुम्हार है, वो, ये दोनों चीज़ें ज़रूरी हैं। अभी इसके लिए वेदांत में दो शब्द हैं, टेक्निकल शब्द हैं, जो मटेरियल है, उसको जो मटेरियल बनाने का है, उसको उपादान कारण कहते हैं। कि उपादान कारण मीन्स मटेरियल जिससे कोई भी चीज़ की उत्पत्ति होती है, और दूसरा जो है, जो बनाता है, वो निमित्त। अब यहाँ जब घट बनता है, जब घड़ा बनता है, जब मिट्टी का घड़ा बनता है, तो वो जो मिट्टी है वो उपादान कारण है, और जो कुम्हार है वो निमित्त कारण है। मिट्टी से घट जो है अपने आप नहीं बन सकता। इसके लिए, उसको बनाने के लिए किसी एंटिटी की ज़रूरत है। यहाँ वो एंटिटी है कुम्हार, और उसको निमित्त कारण, वो निमित्त कारण है। सो कोई सी भी बात बनाने के लिए एक तो उपादान कारण है और दूसरा निमित्त कारण है। अभी यही जो तत्व है, वो शंकराचार्य जी ये जगत बना है, उसमें यही जो तत्व से समझाते हैं कि ये जगत का जो उपादान कारण है, उसका मटेरियल का कॉज है, वो ब्रह्म है। और ब्रह्म स्वयं चेतन है। इसके लिए उसको बनाने के लिए निमित्त कारण जो है उसका, वो और किसी कारण की ज़रूरत नहीं है। उसको बनाने के लिए, जगत को बनाने के लिए ब्रह्म को किसी दूसरे चीज़ की ज़रूरत नहीं है। ये जो ब्रह्म की जो शक्ति है, माया, वही यहाँ पूरे जगत को अपनी शक्ति से, वो तो ब्रह्म की शक्ति है, तो वो ब्रह्म के ऊपर आश्रित है, और वहाँ वो ब्रह्म की शक्ति लेकर वो यहाँ पूरा जगत बनाती है। तो ये जो जगत है वो माया का विस्तार है, हम ऐसे कह सकते हैं।
अभी यहाँ पंचमहाभूतों की उत्पत्ति यह बताते हुए शंकराचार्य जी कहते हैं, तत् आकाशः सम्भूतः आकाशाद् वायुः वायोस्तेजः तेजस आपः अद्भ्य पृथिवी। तत् आकाशः सम्भूतः आकाशात् वायुः वायोस्तेजः तेजस आपः अदभ्य पृथ्वी। इसका अर्थ है इससे मतलब इस ब्रह्म से, आकाश ब्रह्म से या माया से, इस ब्रह्म या माया से आकाश उत्पन्न हुआ, आकाश से वायु, वायु से अग्नि, अग्नि से जल और जल से पृथ्वी उत्पन्न हुई। इसको समझाते हुए शंकराचार्य जी कहते हैं कि माया जो ब्रह्म के ऊपर आश्रित है, यहाँ पहले माया की जो व्याख्या करते हैं वहाँ कहा है कि ब्रह्माश्रया माया, जो ब्रह्म के ऊपर आश्रित वह माया है, वह तीनों गुणों से विभक्त होकर इस जगत का विस्तार करती है। अब यहाँ जगत का जो विस्तार है वह सत्व, रजस और तमस, इन ये जो गुण है इसके मिश्रण से सूक्ष्म पंचमहाभूतों की उत्पत्ति होती है। यहाँ शंकराचार्य जी बताते हैं कि जब से यह जगत जो है वह उत्पन्न हुआ, 1 साल पहले, 100 साल पहले, 1000 साल पहले और उससे भी पहले, जब कुछ भी नहीं था, तब ये जगत जब उत्पन्न हुआ तब आकाश था। ये पंचमहाभूत थे, जो स्थूल पंचमहाभूत वो थे। तब आकाश था, वायु था, हवा थी, उसके बाद में तेज था, तेज मीन्स अग्नि, और उसके बाद में जल था और पृथ्वी थी। ये पंचमहाभूत है वो पृथ्वी तो नहीं कहेंगे हम, पूरा जगत का जब उत्पन्न हुआ तब से ये पंचमहाभूत यही है। अभी इस पंचमहाभूतों की उत्पत्ति कैसे हुए यह शंकराचार्य जी बताते हैं। ये पंचमहाभूत आकाश, वायु, अग्नि, जल और पृथ्वी, ये पंचमहाभूतों के जो यहाँ एक शब्द शंकराचार्य जी कहते हैं तन्मात्रा। तन्मात्रा मीन्स उसका मतलब होता है गुण जो है, वो गुण जो है वह है शब्द, स्पर्श, रूप, रस और गंध। ये पंचमहाभूत और ये पंचमहाभूत तो हम देख सकते हैं। हम आकाश देख सकते हैं, वायु देख सकते हैं, अग्नि देख सकते हैं, जल देख सकते हैं, पृथ्वी देख सकते हैं, लेकिन उनकी जो तन्मात्रा है, शब्द, स्पर्श, रूप, रसगंध, यह हम अपनी आँखों से नहीं देख पाते क्योंकि ये सूक्ष्म है। और ये सूक्ष्म पंचमहाभूतों की तन्मात्रा जो है वही उनके गुण हैं। अब यहाँ तत् आकाशः सम्भूतः, सम्भूतः का मतलब है वो उत्पन्न हुए उसमें। ये जो आकाश है वहाँ आकाश माया से, ब्रह्माश्रया माया है, उससे वो माया से आकाश उत्पन्न हुआ। आकाश जो है वो पूरा सत्व गुण से भरा हुआ है, इसीलिए ये जो सत्व है वो आकाश का
उपादान कारण है। और आकाश जो है उसमें जो शब्द है, यहाँ शब्दों को हम साउंड कहेंगे, तो आकाश में साउंड है और ये साउंड वेव्स के रूप में हम देख सकते हैं उसको। हम देखते हैं जहाँ आकाश है वहीं जो शब्द है, जो आवाज़ है, वह प्रवास कर सकता है, ट्रैवल कर सकता है। वैक्यूम में वह प्रवास नहीं कर सकता। तो जो आकाश है उसका सत्वगुण से भरा हुआ है और उसका जो उसका जो गुण है, उसकी जो तन्मात्रा है वो है शब्द। अभी आकाशाद वायु, अब कहते हैं कि ये आकाश से वायु उत्पन्न हुई और आकाश से जो वायु उत्पन्न हुई वह रज और तम, उनमें गुण है। ये जो वायु है उसकी तन्मात्रा है स्पर्श। हम वायु को आकाश को तो देख ही नहीं सकते, लेकिन ये वायु को भी हम देख नहीं सकते, लेकिन वो स्थूल है, आकाश के कंपैरिजन में स्थूल है, इसके लिए हम उसका स्पर्श कर सकते हैं। उसकी जो गुण है, उसकी जो तन्मात्रा है, वो हम उसका हम अनुभव कर सकते हैं, उसको स्पर्श कर सकते हैं। वायो तेज, वायु से हवा से तेज उत्पन्न हुआ। अभी ये तेज जो है वो अग्नि जो है वो वायु से उत्पन्न हुई। अभी जो अग्नि जो है उसमें उसका तन्मात्रा जो है वो रूप है और उसमें हम उसको अग्नि का रूप जो है हम देख सकते हैं। अग्नि को हम जलते हुए देख सकते हैं और उसमें भी रज और तम की जो मात्रा जो है वो ज़्यादा है, इसके लिए हम उसको, वो स्थूल है, वो वायु से वो स्थूल है, इसके लिए हम उसको देख सकते हैं। अभी तेजस आपह, जो जल है वह उत्पन्न हुआ है जो आप का मतलब होता है जल उत्पन्न हुआ है तेज से। तो ये जो तेज है उसकी तन्मात्रा है रस। जो जल है उसकी तन्मात्रा रस है। तो हम देख सकते हैं, उसमें जल को हम देख सकते हैं, जल को हम पी सकते हैं। इसमें कुछ भी जल में डालेंगे तो उसका जो रस है वो हम उसको टेस्ट कर सकते हैं। तो ये जो जल है वो उसका रस जो है, उसका जो तन्मात्रा जो रस है वो स्थूल है, बाकी आकाश, वायु और तेज से। इसके लिए हम उसको स्पर्श भी कर सकते हैं, उसका आवाज़ भी सुन सकते हैं, उसका रूप जो है वो भी देख सकते हैं और उसका जो रस जो है वो भी हम या तो टेस्ट कर सकते हैं या तो हम उसको देख सकते हैं। इस तरह से तेज से आप निर्माण हुआ है। अद्भय
पृथ्वी ही, अभी ये जो आप है, जल है, उससे पृथ्वी उत्पन्न हुई है। अभी ये तो हम देख सकते हैं कि पृथ्वी जो है, जो चारों ओर से, सभी जगह से वो पानी से, जल से घिरी हुई है। और यहाँ हम तन्मात्रा के एंगल से देखें तो पृथ्वी जो है उसमें गंध है। पृथ्वी को हम स्पर्श कर सकते हैं, पृथ्वी का शब्द सुन सकते हैं, पृथ्वी का रूप देख सकते हैं, पृथ्वी का रस जो है वो भी देख सकते हैं। और एक और उसमें उसकी तन्मात्रा है, उसका गुण है, वो है गंध। तो पृथ्वी जैसे मिट्टी है, मिट्टी मतलब पृथ्वी ही है, उसमें यदि पानी डाला जाए तो उसका एक प्रकार का गंध आता है। तो पृथ्वी में जो है वो गंध है। और पृथ्वी जो है उसमें रज और तमस की जो ये गुण है, रज और तमस, ये जो दोनों गुण हैं वो बहुत ही ज़्यादा है। इसके लिए वो सबसे ज़्यादा वह स्थूल है। ये चारों इससे जो पंचमहाभूत, 4 पंचमहाभूत है, आकाश, वायु व तेज, आप, उससे जो पृथ्वी है वो बहुत ज़्यादा स्थूल है। हम पृथ्वी पे पैर रख सकते हैं, पृथ्वी पे हम तो पृथ्वी पे ही रहते हैं। तो ये जो है सबसे स्थूल है। तो ये जो पंचमहाभूत है, हम देखेंगे कि ये पंचमहाभूत शंकराचार्य जी ने जो वर्णन किया है वो हम एक्चुअली जो हमारे लाइफ में है वो देख सकते हैं। जो सबसे ग्रॉस चीज़ है वह पृथ्वी है। हम कहेंगे हमारे घर के जो फर्नीचर है, हमारा जो कबोर्ड है, हमारा जो बेड है, हमारे जो किचन में जो हम बर्तन यूज़ करते हैं, वो सब पृथ्वी है। और वहाँ पृथ्वी है, इसीलिए सबसे ज़्यादा वहाँ स्थूल है, ग्रॉस है। इसके लिए जो पांच जो उसमें तन्मात्रा है, शब्द, स्पर्श, रूप, रस, गंध, ये पांचों तन्मात्रा जो है वह इन पृथ्वी में है और पृथ्वी से बने सभी चीज़ों में है। तो ये तो बहुत ही इंटरेस्टिंग और बहुत हमारे रोज़ के जीवन में हम देख सकते हैं। पृथ्वी जो हमारे किचन के बर्तन है, जो ग्रॉस चीज़ है वो है। उसके बाद में जो जल है वो जल है, जल तो जल है ही, लेकिन जो भी लिक्विड है, हमारे जूसेस है, जो जिसमें रस है, ऐसे जो हम लिक्विड फॉर्म में जो है वो सब हम उसको कहेंगे कि वह आप है, वो सब आप है। आप मतलब जल है। उसके बाद में तेज जो है वो वायु से जो तेज आ गया, वो तेज जो है वो जो अग्नि है, वह तेज है। अग्नि हमारा घर में हम जो गैस जलाते हैं वो अग्नि है। उसके बाद में जो शायद हमारे लाइटर है, हम जब भगवान के पास जो दिया जलाते हैं वो, ये सब अग्नि है। तो ये हमारे रोज़ के लाइफ में भी हम उसको एक्सपीरियंस करेंगे तो हम कर ही सकते हैं उसको। उसके बाद में वायु जो हवा है, वह वायु है, वो बहती है, कभी गर्म है, कभी ठंडी है, कभी चिल्ड है। तो ये सब वायु है। और जो वायु का जो गुण है, जो स्पर्श जो है, वो हम वायु को ऐसे तो हाथ नहीं लगा सकते क्योंकि उसको स्पर्श नहीं कर सकते, उसको देख नहीं सकते, लेकिन उसको सिर्फ उसका जो स्पर्श है
उसका स्पर्श, हम उसको स्पर्श नहीं कर सकते, लेकिन उसके जो स्पर्श के ज़रिए हम ये कह सकते हैं कि वायु चल रही है या वायु अभी नहीं चल रही है। और उसके बाद में जो सबसे सूक्ष्म है वो है आकाश। हम आकाश का देख सकते हैं कि आकाश जो है, ये जो पूरा यहाँ से लेके ऊपर तक है वो आकाश है। वो आकाश मतलब जो स्पेस है, जहाँ जहाँ स्पेस है उसको आकाश कहेंगे। और जो आकाश है उसकी तन्मात्रा है वो शब्द। आकाश में यदि प्लेन जा रहा है तो हम उसकी सिर्फ आवाज़ सुन सकते हैं। बाकी चीज़ तो देख सकते हैं, लेकिन उसकी आवाज़ जो है वो सुन सकते हैं। कभी वो हमें दिखाई भी नहीं देगा, लेकिन उसकी आवाज़ सुन सकते हैं। तो इसकी जो तन्मात्रा है, आकाश की जो स्पेस की जो तन्मात्रा है वो शब्द है। वो शब्द, वो साउंड जो है वो हम देख सकते हैं। तो इस तरह से ये आकाशः सम्भूतः, आकाशाद् वायु, वायो तेजः, तेजस आपः, अद्भय पृथ्वी ही। सो इस तरह से आकाश, वायु, तेज, आप और पृथ्वी, इनकी उत्पत्ति हुई। और इनकी जो उत्पत्ति हुई उसके लिए माया की ये सब, और उससे ही जगत की उत्पत्ति हुई। और ये सब माया, ब्रह्म से, जो ब्रह्म की शक्ति है, वो माया इस ब्रह्म का आश्रय लेके इस जगत का पूरा जगत को निर्माण करती है। थोड़ा सूक्ष्म विषय है और इसके लिए शंकराचार्य बहुत ही सूक्ष्मता से इसके बारे में समझाते हैं। ये जगत का जो विस्तार है, जगत का विस्तार जो हमें दिखता है वह माया है। इसके लिए ये सच नहीं है, ये शंकराचार्य जी बार बार हमें बताते हैं। और जब भी हम ये जगत को देखते हैं तो हमारे मन में एटलीस्ट तत्वबोध पढ़ने के बाद तो आना चाहिए कि ये माया है, ये माया का खेल है। तो इस तरह से जगत की जो उत्पत्ति है, पंच महाभूतों की उत्पत्ति है, इसके बारे में शंकराचार्य जी ने समझाया है। आज हम यहीं रुकते हैं, अगले क्लास में हम अगला विषय देखेंगे। नमस्कार।